आज आप जानेंगे कि गोली लगने से कितनी देर बाद इंसान की मृत्यु होती है और क्या होता अगर आसमान में चांद ना होता और गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र तल के दबाव से क्यों नहीं कुचली जाती है। और आज आप जानोगे कि पिशाच या भूत रियल में कैसे दिखते हैं और कौन सा पिशाच सबसे शक्तिशाली होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, गोली लगने का ये मतलब नहीं होता कि हर बार आपकी मौत ही हो जाए। दरअसल शरीर के कुछ भाग बहुत संवेदनशील होते हैं जहां गोली लगने के बाद बचना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां गोली लगने के कुछ घंटों बाद भी इलाज मिल जाए तो बचने की पूरी गुंजाइश रहती है। गोली कहाँ लगी है इस आधार पर भी मृत्यु तय होती है। सिर या फिक्स छाती के बीचों बीच बचने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। इससे तुरंत खेल खत्म हो जाता है। अगर आपके पेट में लगी है तो बहुत हद तक बचने की संभावनाएं रहती है। वही हाथ और पैर पर लगी हो तो 98% बचने की संभावनाएं हैं, लेकिन 2% के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ गोली में जहर भी होता है। वो कहीं भी लगे टिकट कटना तय है। गोली शरीर को भेजते समय पहला काम कोशिकाओं को बुरी तरह से फाड़ने का करती है। यह काम करते हुए गोली शरीर में एक सुरंग की तरह रास्ता बनाते हुए अंदर घुसती जाती है। इस बीच अपने रास्ते में आने वाली हर मांसपेशी, नब्ज, नाड़ी और यहाँ तक कि हड्डी को भी नष्ट कर देती है। हालांकि कई बार हड्डी की मजबूती इसे रोक लेती है। शरीर के गोली लगे हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है। अगर खून ज्यादा बह जाता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। अगर बहते हुए खून को रोका जाए तो इंसान की बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। नंबर 4, क्या होता अगर आसमान में चांद ना होता। चांद के ना होने से कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाता क्योंकि सूरज को ढकने के लिए चांद नहीं होगा। चांद की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी अपने कक्षा से भटक जाती और वहाँ मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाता। चांद वनस्पतियों, औषधियों और फसलों को पोषण प्रदान करता है। चांद की रोशनी के बिना कोई भी सब्जी या फसल स्वादिष्ट नहीं हो सकता। चांद की वजह से पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित रहता है। चांद के ना होने से पृथ्वी पर कहीं हिमयुग आ जाएगा तो कहीं भीषण गर्मी होगी। चांद के ना होने से समुद्र का इकोसिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होगा। समुद्र की लहरें कमजोर हो जाएंगी जिससे समुद्र में रहने वाले कई जीव विलुप्त हो जाएंगे। इससे आहार श्रृंखला बिगड़ जाएगी जिसका असर इंसानों पर भी पड़ सकता है। नंबर 3, गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र तल पर दबाव से क्यों नहीं कुचली जाती है। तो इसका आंसर है, अगर कोई इंसान समुद्र तल की गहराइयों में चला जाए तो हजारों किलोग्राम प्रति वर्ग इंच का दबाव उसके शरीर को कुचल डालेगा। उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, फेफड़ों में खून भर जाएगा जिससे वह फट जाएगा क्योंकि हमारे कान, फेफड़े और खून की नली में हवा भरा रहता है। जब इस पर पानी का दबाव पड़ता है तो हवा बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहता है। इसीलिए मनुष्य को बिना सेफ्टी पानी के अंदर जाने से मना किया जाता है। लेकिन समुद्र के इस गहरे, अंधेरे और अत्यधिक दबाव में भी समुद्री मछलियाँ जीवित रहती है। मछलियों के शरीर में वायु कोष्ठक नहीं होता और न ही फेफड़े होते हैं, इसीलिए अतिरिक्त हवा उनके खून में मिश्रित रहती है। नंबर 2, इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कौन है। इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह माओ त्से तुंग है। चीन का ऐसा क्रूर तानाशाह जिसने जीवन में कभी भी ब्रश नहीं किया और मुश्किल से 3-4 महीनों में एक बार नहाता था। एक किताब के मुताबिक तुंग जब सोकर उठता था तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय से कुल्ला करता था। उसके दांत पर हरे रंग का फंगस लग गया था। इस तानाशाह ने चीन पर 1949 से लेकर 1976 तक राज किया था। यह अपने विरोधियों को बहुत ही तेजी से मरवाता था, बिना आलस के और बिना फुर्ती के साथ उनको खत्म कर देता था। यह तानाशाह लेनिन का अंत समर्थक था। 1958 में तुंग ने एक अभियान शुरू किया जिसे फार पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत इसमें 4 निर्दोष जीवों जैसे मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरैया को मरवाने का आदेश दिया। इस गलत आदेश की वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा और 1.5 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए।
इसकी गलत नीतियों की वजह से कुल 4 करोड़ लोग मारे गए थे। नंबर 1, पिशाच कैसे दिखते हैं। अशुद्ध आत्माएं जब शरीर से निकल जाती है तब वे विश्राम पाने के लिए सूखी जगहों को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कहीं विश्राम नहीं मिलता। तब वे अपनी पुरानी जगह पर पहुंचती है और उनके साथ और भी बुरी आत्माएं लग जाती है। पिशाच सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाते, इसीलिए अंधेरे में रहते हैं। ये है दुनिया में पिशाचों की कुछ प्रजातियाँ। अनर्क मर्क पिशाच ये बौने, उछल उछल कर चलने वाले, बातूनी और वृक्षों पर निवास करने वाले होते हैं। इनका आहार वृक्ष ही होता है। ये वृक्ष की सूखी लकड़ी चबाते हैं। उपवीर पिशाच ये पिशाच सूखे मूछधारी वाले, चीरधारी और शमशान में निवास करते हैं। ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कोई शमशान में इनसे मुकाबला ना करे। लेकिन साइंस इस तरह के किसी भी भूतों या पिशाचों पर यकीन नहीं करते। ये बातें सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई गई है। आपको क्या लगता है कि ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।